हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल उड़ा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम कर रहे हैं एसडीएस मैथ और इसके अंदर चैप्टर पढ़ रहे हैं चाल, समय और दूरी, यानी कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। दोस्तों इसमें हम 3 भाग कंप्लीट कर चुके हैं और 3 भाग के अंदर हमने 43 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। दोस्तों आज है भाग चौथा और क्वेश्चन नंबर होगा 44। तो दोस्तों इस भाग को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का भाग चौथा और क्वेश्चन नंबर होगा 44। तो देखना भाई, आपके जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 44 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 54 तक औसत चाल पर आधारित प्रश्न है। तो देखना अभी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, पहले आपको इस क्वेश्चन का पैटर्न बता देता हूँ, उसके बाद हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखना भाई, जैसे मैं कहूँ कि 2 बिंदु हैं, एक बिंदु मैंने यहाँ मान लिया ए और दूसरा बिंदु मैंने कोई मान लिया बी, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी मैंने क्या मान ली, डी। डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने, डी मान ली। अब ध्यान से देखना भाई, अब मैं कह रहा हूँ कोई व्यक्ति या गाड़ी बिंदु ए से बी की तरफ, बिंदु ए से बी की तरफ S1 स्पीड से जाता है और फिर बी से ए तक, बी से ए तक S2 स्पीड से वापस आता है, तब औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से एक चीज देखना, कितनी दूरी गया है, डी दूरी गया और वापस कितनी दूरी आया, और डी दूरी वापस आए, यानी कि इसने 2 बराबर दूरियां तय की हैं। ध्यान से देखना भाई, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या मानी मैंने, डी मानी, तो यहाँ से यहाँ तक गया, कितनी दूरी तय की, डी दूरी तय की, और फिर बी से ए तक वापस आया, तब कितनी दूरी तय की, डी दूरी। तो ध्यान से देखना भाई, जब कोई व्यक्ति या गाड़ी, जब कोई व्यक्ति या गाड़ी 2 बराबर, व्यक्ति या गाड़ी 2 बराबर दूरी, 2 बराबर दूरी तय करे, तब औसत चाल, तब औसत चाल, यानी कि दोनों जो दूरी कैसे होनी चाहिए, बराबर हो, तभी हम जो है इस फॉर्मूले को लगा पाएंगे। कौन सा फॉर्मूला भाई, 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2, यानी कि दोनों चालों का गुणनफल इंटू 2 अपॉन दोनों चाल का योगफल। S1 और S2 मैंने क्या मानी, स्पीड मानी, और D क्या, डिस्टेंस। अब यहाँ से एक चीज देखना, क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस दे या ना दे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि उसने 2 बराबर दूरी तय की है, तब हम औसत चाल इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो देखना, मैंने आपको ये फॉर्मूला पहले बताया था, फिर मैंने दोबारा से बता दिया, लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन का पैटर्न नहीं बताया, तो आज मैंने आपको क्वेश्चन का पैटर्न बता दिया। अब देखना, एक तो पैटर्न आपका होगा ए, एक दूसरा पैटर्न देखना, जैसे मैं बोलूँ कि बिंदु ए से और बिंदु बी तक, ध्यान से देखना भाई, बिंदु ए से बिंदु बी तक और इसके जो बीच की दूरी, इन दोनों क्या मान लिया मैंने, डी। यहाँ से ए से बी तक S1 स्पीड से कोई व्यक्ति जाता है, फिर उतनी ही दूरी बी से सी तक, क्या बोला मैंने, उतनी ही दूरी, कितनी दूरी, डी, यानी कि उतनी ही दूरी बी से सी तक S2 स्पीड से, तब औसत चाल। तो बताना इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं। यहाँ भी आप देखेंगे इसने 2 बराबर दूरियां तय की हैं। इधर इसको, इस वाले टाइप में क्या था, ये गया फिर वापस आया, लेकिन डिस्टेंस तो वही बराबर थी दोनों। यहाँ भी देखेंगे ये एक तरफ से जा रहा है, ए से बी और बी से सी, लेकिन यहाँ डिस्टेंस क्या है, दोनों कैसे बराबर हैं, तब भी हमारा यही फॉर्मूला काम करेगा। तो ध्यान रखना भाई, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, इसे आपको, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बिना फॉर्मूले के ही बताऊँगा, ठीक है, परेशान मत होना। तो अभी मैं इस फॉर्मूले सॉल्व कर रहा हूँ उसे। अब देखना, एक कार स्थान ए से चलकर 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान बी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे, ये S1 कितना दे दिया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा ए से बी तक, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, किंतु लौटने में बी से ए की वही दूरी, जितना गया उतना ही वापस, कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखना दूरी कैसी है, बराबर है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल, पूरी यात्रा में कार की औसत चाल, तो इसे फॉर्मूले रख देंगे भाई, 2 इंटू S1 कितना भाई, 60 इंटू S2 कितना, 40 अपॉन 60 प्लस 40। तो देखना ऊपर अभी मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे रहने दो,
ठीक है। नीचे 60 + 40 कितना हो जाएगा 100। अब देखेंगे 1 0 और 2 0, ये दोनों जीरो कैंसिल। 2 गुणा 6 में करेंगे 12 और 12 गुणा 4 में करेंगे कितना 48। स्पीड किस में दे रखी है आपकी किलोमीटर पर आवर, तो ये भी किस में आएगा किलोमीटर पर आवर, यानी कि औसत चाल कितनी निकलेगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आपका जो आंसर होगा कौन सा होगा डी। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको जो क्वेश्चन समझ आ गया होगा, क्वेश्चन का पैटर्न समझ आ गया। अब मैं आपके लिए इसको जो बिना फॉर्मूले के सॉल्व करा दूँ, इसे भाई नोट कर लेना, बिना फॉर्मूले के सॉल्व करवा रहा हूँ, लेकिन आपको अगर दो बराबर दूरियां दी हैं तो आपको फॉर्मूले से ही सॉल्व करना है। अब मैं जो दूसरा मेथड बता रहा हूँ एलसीएम मेथड, वो किसके लिए बता रहा हूँ जब दो से अधिक हों और बराबर दूरियां हों, दो से अधिक के लिए। तो कैसे एलसीएम मेथड, तो देखना हम स्पीड लिखेंगे कितनी भाई 60 है और कितनी 40। इन दोनों चाल हमारी जो स्पीड दे रखी है इनका ले लेंगे एलसीएम। 60 और 40 का एलसीएम कितना आएगा भाई 120। ये जो एलसीएम जो निकल के आएगा हमारी वो क्या होगी डिस्टेंस होगी, यानी कि दूरी होगी। 60 का भाग 120 में देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। 40 का भाग 120 में देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार। ये क्या थी हमारी बताना, ये क्या थी हमारी स्पीड थी भाई S1 और S2। ये क्या डिस्टेंस, मुझे एक चीज़ बताना, अगर डिस्टेंस में स्पीड से भाग दूं तो क्या निकलता है, डिस्टेंस में स्पीड से भाग दूं, डिस्टेंस में स्पीड से भाग दूं तो क्या भाई हमारा क्या निकलता है टाइम, क्योंकि समय बराबर तो दूरी बट्टे चाल होता है। तो ये जो हमारा 2 और 3 निकला क्या निकला भाई हमारा क्या निकला है टाइम निकला है, क्योंकि हमने 60 का 120 में तो दिया है, 120 का डिस्टेंस 60 और 40 का स्पीड, ये हमारा निकला टाइम। क्या पूछा क्वेश्चन के अंदर औसत चाल। औसत चाल तो देखना औसत चाल, अब देखना औसत चाल क्या होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो देखना कुल दूरी कितनी है, अब कुल दूरी 120 नहीं है भाई, उस क्वेश्चन में दिया उसका मतलब ये नहीं है, ये मेरा एलसीएम और क्वेश्चन के अंदर जो 120 दिया उसका इससे कोई भी संबंध नहीं, ठीक है। मेरा एलसीएम 120 है, ना कि क्वेश्चन के अंदर जो 120 दे रखा वो मैंने लिया है, ठीक है। तो देखना 120, अब दूरी कितनी थी 2 थी, जितनी भी दूरी है उससे कर देंगे मल्टीप्लाई, एलसीएम जो भी आएगा जितनी भी दूरी होगी उसमें उससे मल्टीप्लाई अपॉन क्या निकालना चाल बराबर दूरी बट्टे समय। समय कितना 2 और 3 कितना 5 से भाग लगा दिए, 5 से कितनी बार कट जाएगा 24 बार, 24 का गुणा 2 में करेंगे कितना 48। तो देखना ये जो मैंने एलसीएम मेथड आपको जो बताया ये किसके लिए बताया, जब 2 से अधिक डिस्टेंस हो और कैसे हो बराबर हो। तो इस पर आपका क्वेश्चन है, परेशान मत होइएगा, मैं आपके लिए बताऊंगा। तो देखना भाई अगर 2 डिस्टेंस होंगे बराबर तो मैं इस फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा, इससे नहीं करूंगा। ये एलसीएम मेथड कब लगाऊंगा जब 2 से अधिक दूरियां होंगी तब के लिए, ठीक है भाई। अब मैं क्वेश्चन को फटाफट से आपको सॉल्व करा देता हूँ, अब आपको जो भाई समझ आ गया होगा। तो देखना क्वेश्चन नंबर 45वां कहता है एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और वहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है, जहां से गई वहीं वापस लौट के आ गई। बताना क्वेश्चन के अंदर क्या डिस्टेंस दी है, डिस्टेंस नहीं दी, और मैंने आपसे कहा था डिस्टेंस दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे पता होना चाहिए कि उसने 2 बराबर दूरियां तय की हैं। तो बताओ औसत चाल एवरेज स्पीड कितनी होगी। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से कर रहा हूँ, कितनी 20 और 30, 2 गुणा 20 गुणा 30 और अपॉन 20 और 30 दोनों को जोड़ देंगे 20 + 30। फटाफट से सॉल्व कर देते हैं, 2 गुणा 20 गुणा 30 और नीचे कितना जाएगा 20 और 30 50, ये 0 कैंसिल और 5 से 6 बार कट जाएगा, 2 दूनी 4 4 छक्के 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका जो 46 है रिपीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 की तरह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, अब देखना क्वेश्चन नंबर जो 47 आपका वो क्या कहता है, एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां, देखना यहाँ पे एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां क्रम से 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर, एक बार स्पीड लिख देता हूँ, 25, 50, 75 और कितना 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती हैं। इस दूरी पर उसकी औसत चाल। तो देखना इसने 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां, 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां और चारों को चारों बराबर हैं। जैसे ये 6 यहाँ से यहाँ तक मैं 4 भाग बनाया था, 1 2 3, चलो एक इधर ले लेता हूँ, उधर जगह थोड़ी कम पड़ेगी। ये चारों को चारों वक्त मैंने थोड़े छोटे बड़े बना दिए, पर समझना भाई ये भी 6 है, ये भी 6 और 6, यानी कि चारों को चारों दूरियां कैसे बराबर है। ये मत कहना ये ज़्यादा बड़ा कर दिया छोटा कर दिया, इमेजिन कर लो भाई ये चारों को चारों कैसे बराबर है, ठीक है।
मैंने क्या बताया था, जब दूरियां 2 से अधिक बराबर हों तब क्या लगाऊंगा मैं, एलसीएम मेथड। तो बताना 25, 50, 75 और 150, इसका एलसीएम क्या होगा, इन सभी का एलसीएम कितना होगा, 150। और जो एलसीएम जो निकल के आता है वो क्या निकलती है, हमारी डिस्टेंस यानी कि दूरी। इस 25 का भाग 150 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 50 का भाग 150 में देंगे कितनी बार, 3 बार। 75 का भाग 150 में देंगे 2 बार, और 150 का 150 में 1 बार। ये क्या निकल के आता है, हमारा समय। क्या निकलता है, समय। और ये क्या थी, हमारी स्पीड। बताना औसत चाल, एवरेज स्पीड निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, कुल दूरी बट्टे कुल समय। आप बताना कुल दूरी कितनी है, 150 नहीं है, डिस्टेंस कितनी है, 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अपॉन समय कितना, 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12, कितना 12। 4 से कट जाएगा 3 बार और 3 से कट जाएगा 50 बार, यानी कि आंसर आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखना कितना सिंपल क्वेश्चन था भाई, ठीक है। यानी कि आपका कौन सा हो जाएगा भाई, सेकंड ऑप्शन। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 और 49। अब देखना भाई, मुझे इन क्वेश्चनों को बताने की अब कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। दो चाल दे रखी है, और भाई जो मैंने फार्मूला बताया इसके लिए आप फार्मूले सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखना 50, 48, 49 भाई कर लेना, और मुझे कमेंट करके आंसर बताना आया कि नहीं आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देखना 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है एक कार 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक दूरियां, अब यहाँ 3 किलोमीटर की हैं, और कितनी है, 4 है यहाँ भी। और भाई स्पीड कितनी दे रखी है, 10, 20, 30 और क्या है भाई, 60। तो देखना हमें इस 3 किलोमीटर से हमें कुछ नहीं लेना देना, हमें पता है 3 किलोमीटर की और कितनी दूरियां, 4 हैं, और चारों के चारों कैसे बराबर हैं। क्या करेंगे हम, डायरेक्ट क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। और एलसीएम जो निकलता है वो क्या निकलेगी, दूरी निकलेगी। 10 का भाग 60 में देंगे 6 बार, 20 का भाग 60 में देंगे 3 बार, 30 का भाग 60 में देंगे 2 बार, 60 का भाग 60 में 1 बार। एवरेज स्पीड निकालनी, औसत चाल, कितनी दूरी है भाई, 4 दूरी है। जितनी भी दूरी उससे यहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन टाइम कितना, 6 और 3 9, 9 2 11 और 1 12। 12 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा, और 5 चौके 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि भाई एवरेज स्पीड क्या होती है, कुल दूरी बट्टे कुल समय, डिस्टेंस ही और समय, ये भाई ये हमारा क्या निकलता है, टाइम निकलता है। यानी कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई आपका आंसर हो जाएगा कितना आ रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 51। तो देखना ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44, 46 सेम क्वेश्चन है, तो इसे भी कोई बताने की आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है एक बस 1488 किलोमीटर की दूरी 24 घंटे में तय करती है, बस की औसत गति। तो देखना यहाँ तो वही सिंपल है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं। औसत चाल पूछा है, औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। आप देखेंगे कुल दूरी कितनी दी है, कुल दूरी दी है 1488 अपॉन, और क्या है कितने घंटे में, 24 घंटे में। कितने घंटे, 24 घंटे। क्या पूछ रहा है, औसत गति निकाल दो भाई, इस 24 का भाग लगाना पड़ेगा। तो देखना 24 का भाग 1488 में देंगे तो कितनी, 1488 सॉरी, है ना, 1488 यही है ना, देखने एक बार 1488, ठीक है। अब 24 का भाग लगा दो, कितनी बार जाएगा, 24 का भाग 5 में दे दें, 6 बार चला जाएगा। 6 चौके 24 और 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 144। 8 में 4 जाएंगे 4, ये हो जाएगा 48, और 24 दूनी 48, कितना आ जाएगा भाई 62 किलोमीटर पर आवर। तो देखना इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। तो देखना इस क्वेश्चन में कुछ करना है, सीधा सीधा हमें फॉर्मूले में रख देना है, कुछ नहीं करना है। बस क्वेश्चन का मैंने आपको पैटर्न बता ही दिया। ए से बी तक की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आता है, यानी कि 2 बराबर दूरी तय कर रहा है। तो क्या करेंगे, 2 इंटू दोनों चालों गुणनफल अपॉन दोनों चाल का योगफल। 2 पंजे 10, 10 चौके कितना हो जाएगा 40, और नीचे 5 और 4 9, यानी कि 40/9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चुटकी में आंसर दे दोगे भाई, ठीक है। यानी कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका जो 54 है वो भी एक तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन है 44 की तरह, बस यहाँ 120 की जगह क्या दे दिया 240, सेम आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। तो देखना ये हमने टाइप कर लिया कंप्लीट, और उम्मीद कर रहा हूँ ये टाइप आपको जो पसंद आया होगा, ठीक है, समझ आया होगा। अब देखेंगे हम नेक्स्ट टाइप, जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले। तो देखना इस टाइप को शुरू करने से पहले
आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखना, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहीं से हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, और यहीं से हम निकाल सकते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये सारे के सारे फॉर्मूले मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाए थे, ठीक है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहीं से डिस्टेंस निकाल लिया भाई, स्पीड और टाइम का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, टाइम, टाइम निकालना है, डिस्टेंस में इस स्पीड का लगा देंगे भाग। यहाँ से देखना मैं क्या समझा रहा हूँ। मैं आपसे कहूँ कि मान लो अगर आपकी डिस्टेंस कैसे है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी कि डिस्टेंस आपकी बदल नहीं रही है, डिस्टेंस बदल नहीं रही है। जैसे कि मैं कहूँ ए से बी तक, कोई आदमी जाता है ए से बी तक, फिर जो दूसरा आदमी वो भी ए से बी तक जाता है, तो बताना यार डिस्टेंस बदली, नहीं बदली। यानी कि जब डिस्टेंस चेंज ना हो तब के लिए बता रहा हूँ मैं कि स्पीड और टाइम में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा भाई, डिस्टेंस तो कांस्टेंट होगी, तो बताना स्पीड और टाइम में रिलेशन कैसा होगा। स्पीड हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, टाइम के, क्योंकि डिस्टेंस तो कैसे होगी, कांस्टेंट। इसी तरीके से आप देखना यहाँ, अगर टाइम कांस्टेंट है, क्या टाइम कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस और स्पीड में जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, स्पीड के। परेशान मत होना, अभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो समझ आ जाएगा। यहाँ से देखना यही वाली चीज़ है, तो सेम है भाई, इसमें तो कुछ नहीं भाई। और यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम हमारा किसके भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, स्पीड के। तो देखना ये तो दोनों चीज़ें एक ही हैं और ये अलग है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और किस तरीके से यूज होंगी अभी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। तो देखना क्वेश्चन नंबर जो 55 है वो क्या कहता है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की, देखना भाई, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की, देखना मैं इसे लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तदनुसार सामान्य समय कितना। तो देखना इस क्वेश्चन को आपको मैं 2 तरीके से बताऊंगा। तो देखना अभी जो पहला तरीका, फर्स्ट मेथड देखिए क्या है भाई, फर्स्ट मेथड सामान्य गति की 3/4। क्या आपको पता है कि सामान्य गति क्या है, हमें तो पता नहीं सामान्य गति क्या है। तो देखना कैसे पता करें सामान्य गति क्या है। ये क्या भाई, सामान्य गति की का की के कुछ भी हो, और का की के से पहले देखना क्या है, सामान्य गति, इससे पहले क्या है, सामान्य गति, और नीचे क्या है 4, यानी कि सामान्य गति क्या है 4, तो जो शेष होगी वो क्या होगी, वो 3। यानी कि हमें मालूम पड़ गया सामान्य गति कितनी है, 4। अब मुझे बताना, आप कुछ ही मान सकते हो, आप कुछ ही मान सकते हो सामान्य गति, लेकिन मैं ये सामान्य गति 4 जो मानी है, मेरी वैल्यू फ्रैक्शन में खत्म हो जाएगा, फ्रैक्शन नहीं रहेगा। जैसे मैंने सामान्य गति मानी 4, क्वेश्चन में ये तो बोला सामान्य गति की 4/3 गति से चले, तो बताना सामान्य गति मैंने 4 मानी, इस 4 का 3/4 जब निकालेंगे तो बताना क्या होगा, 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा 3। सामान्य गति की 4/3 गति से चले, ये क्या है, स्पीड। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ता हूँ। 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता। अब देखना, जैसे कोई व्यक्ति है, उसका घर यहाँ है और उसका जो कार्यालय है वो यहाँ है, वो यहाँ से यहाँ तक सामान्य गति कितनी 4 से जाए, और यहाँ से यहीं तक अगर 3 स्पीड से जाए तब क्या होता है भाई, उससे 20 मिनट की क्या हो जाती है, देरी हो जाती है। तो बताना यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट हुई कि नहीं हुई, यहाँ स्पीड चेंज हुई है, क्या दूरी बदली भाई, डिस्टेंस तो नहीं बदली। यहाँ पे हमारी क्या चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, और डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम में रिलेशन कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती का। तो देखना अगर आपकी स्पीड 4 और 3 है तो टाइम कितना होगा भाई, हम पलट देंगे, यानी कि 3 और 4, ये 4 और 3 से क्या बना दूंगा, 3 और 4। तो देखना ये आया कहाँ से, 3 और 4 कैसे आया, रटना बिल्कुल भी नहीं है भाई, ठीक है, रटना बिल्कुल ही मना है। तो देखना कैसे निकाला, मुझे क्या निकाला, टाइम निकालना। टाइम कहाँ से निकलेगा, आप देखेंगे यहाँ से। तो देखना टाइम बराबर 1/, क्या स्पीड है, 1/, स्पीड कितनी भाई 4, तो 1/4, तो स्पीड क्या निकली 1/4। दूसरी क्या निकलेगी 3 है, यानी कि 1/3।
दूसरी स्पीड कितनी 3 है, तो टाइम कितना निकला 1/3, यानी कि 1/4 और 1/3 अनुपात निकला। मुझे ये फ्रैक्शन खत्म करना। फ्रैक्शन कैसे खत्म करूँगा, इस 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो इधर। तो क्या करेंगे भाई, इस 3 का इस 1 में करेंगे 3 हो जाएगा, और इस 4 का इधर करेंगे कितना हो जाएगा 4। तो देखना 3 और 4 ही आएगा। तो देखना रटना मत, ये 2 के लिए आप पलट सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर किसी तरीके से स्पीड यहाँ जैसे 4 और 3 दे रखे, स्पीड हो सकता है 3 दे दे, जैसे 4 3 और 2। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने 4 और 3 को पलट के 3 और 4 बना दिया टाइम निकालने के लिए, तो यहाँ में टाइम 2 3 4 नहीं बना सकता, यहाँ नहीं पलट सकता। यहाँ आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। और आपके इस बुक में क्वेश्चन है, इस चैप्टर में आपको आगे लिए पढ़ाऊंगा, तब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। एक एक चीज़ भाई आपको नोट करके चलनी है, और सारी चीज़ें कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ अब आपको जो है समझ आ गया होगा। दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब देखना क्वेश्चन में क्या बताया, 20 मिनट देरी से पहुँचता है, टाइम दिया है। यहाँ टाइम कितना 3 और 4। तो देखना यहाँ समय लगता है उसे 3, और यहाँ कितना लगता है 4। तो बताना कितनी देरी होगी, 1 की देरी, मान लो घंटा या जो भी है, कितने की देरी 1 की देरी। क्वेश्चन के अंदर कितनी देरी 20 मिनट। तो देखना बराबर कितना कर देंगे 20 मिनट। मिनट है, ध्यान रखना क्या मिनट है। तो अब देखना मुझे चाहिए एक्चुअल टाइम। 1 की वैल्यू कितनी 20 है। अब मुझे एक्चुअल टाइम चाहिए, तो इस 20 का गुणा कहाँ करूँगा, क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम भाई यही तो मेरा 20 का गुणा 3 में करूँगा कितना हो जाएगा 60 मिनट। अब देखना अगर आपका ये मिनट है तो ये मिनट निकलेगा, अगर ये घंटा है तो ये घंटा निकलेगा। और इस 4 में भी 20 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 80। 20 का 3 में गुणा करेंगे 60 और 20 का 80। इसका मतलब समझना, यानी कि अब उस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा, सामान्य समय। तो सामान्य समय कितना भाई 60। सामान्य समय कितना 60, और सामान्य गति की 3/4 से चले तब समय कितना लेगा 80 मिनट। तो अभी जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा 60 मिनट। तो उम्मीद करूँ मैं आपको समझ आ गया, और आप यहाँ से दोनों ही क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सामान्य समय पूछे या फिर जो दूसरा समय उसे पूछे, तो दोनों आंसर दे सकते हैं। यहाँ से आपका जो आंसर होगा क्या होगा 60 मिनट। तो देखना आपको ये तो मैंने समझा दिया, ये था आपका कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपसे आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है भाई। अब देखना मैं आपको दूसरा तरीका इसका बता रहा हूँ। इसका जो आंसर है वो कितना 60 मिनट। अब जो तरीका बता रहा हूँ उसमें आपको पेन भी उठाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं, आप बिना पेन उठाए आंसर दे सकते हैं। देखना कैसे, क्या बताया 3/4 गति है, बताना इन दोनों में डिफरेंस कितना है। डिफरेंस देखेंगे आप कितना 1 का है, कितने का डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस देखने के बाद हमें क्वेश्चन के अंदर जो भी टाइम दे रखा है उससे कर देंगे तुलना, और टाइम कितना दे रखा है 20 मिनट। अब देखना ये जो 20 मिनट जो निकल के आया, इस 20 का गुणा यहाँ कर दो 3 में, कितना हो जाएगा 60, इस 4 में कर दो कितना 80। ये जो ऊपर वाला जो समय निकलेगा आपका क्या निकलेगा सामान्य समय। और ये तभी के लिए जब सामान्य गति का दे रखा होता हो, तो ये सामान्य समय कितना निकलेगा हमारा 60 निकलेगा, और जो दूसरा समय वो कितना 80। ये मिनट है तो ये मिनट निकलेगा, ये भी मिनट। अगर ये घंटा होता तो ये भी घंटे निकलेगा, यानी कि 60 मिनट और ये कितना 80 मिनट, ठीक है। तो ये मत कहना का उसी तरीके को फ़ायदा है, वो तरीका भी आपका काम आएगा, लेकिन ये भी काम आएगा। तो जब देरी दे रखी हो या पहले दे रखा तब आप इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखना वो भी तरीका यूज करेंगे अभी, ठीक है, और क्वेश्चन में। तो देखना अभी मैं अब जो अगला क्वेश्चन है इसी तरीके से बताऊंगा जो अभी मैंने सेकंड मेथड बताया। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति कितनी गति से चल रहा है 3/4 से, चलने पर एक सही 1/2 घंटे, एक सही 1/2 घंटे देर से पहुंचता है। तो 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2 घंटे, कितना 3/2 घंटे। इसे क्या लिख सकता हूँ भाई, 1 से 1/2 3/2 घंटे। क्या बताया था यहाँ डिफरेंस देखेंगे, और डिफरेंस कितने का है 1 का, और 1 की वैल्यू कितनी निकालेंगे 3/, कितनी भाई 2, दोनों की तुलना करें। आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि अगर यहाँ डिफरेंस 1 का ना हुआ तो भाई 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, कोई बात नहीं, जितने का भी डिफरेंस हो। जैसे मैं कह दूं यहाँ पे मान लो किसी तरीके से 2 होता और यहाँ होता मान लो 4 घंटे, ठीक है। यहाँ डिफरेंस 1 ना होगा क्या होता 2, और क्वेश्चन होता 4 घंटे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, और 1 की वैल्यू जो भी आएगी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमें कुल मिला के क्या करना है 1 की वैल्यू निकालनी है। तो देखना 1 की वैल्यू कितनी आई 3/2। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा सामान्य समय, तो सामान्य समय कौन सा ऊपर वाला, इस 3 में 3/2 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, 9/2, और 9/2 का क्या मतलब है 2 का भाग लगा देंगे 9 में, 2 चौके 8, कितना बचा 1, यानी कि 4 सही 1/2 घंटे। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो देखना कितना सिंपल क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर आपका जो 57 है वो मुझे लग रहा है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 55 की तरह, तो इसे कोई बताने की आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 58, अपनी सामान्य गति की तुलना में 6/7 गति से, कितनी 6/7, 6/7 गति से चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनट की देरी, तो देखना इन दोनों में डिफरेंस कितना 1 और कितने की देरी 25 की, इस 25 से गुणा कहाँ कर देंगे इस 6 में, कितना हो जाएगा 150 मिनट, 150, और यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 के साथ में 175 मिनट। लेकिन ऊपर वाला हमारा क्या सामान्य समय, क्वेश्चन के अंदर भी यही पूछा तदनुसार उस व्यक्ति का उस दूरी तक चल पाने का सामान्य समय, तो सामान्य समय क्या होगा हमारा 150 मिनट। ऊपर वाला जो निकलेगा सामान्य समय, तो देखना हमारे मिनट में नहीं घंटे में आंसर दे रखा है, तो बताना 150 को मुझे घंटे में चेंज करना, तो क्या करूँगा 60 से भाग लगा दूंगा, कितने से 60 से, आप देखेंगे 60 दूनी या फिर 0 से 0 काट दो, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, कितना हो गया 6 दूनी 12, कितने बचे से इस पर 3 बचे, और 3 बट्टे कितना हो जाएगा 6, और 3 कम 3, 3 बट्टे सॉरी 1 बट्टे 2 सही 1/2 घंटे, 2 सही 1/2 घंटे, और 1/2 घंटे क्या मतलब है 30 मिनट, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट। भाई 1/2 घंटे क्या मतलब 30 मिनट, तो भाई इस घंटे को मिनट बनाना 60 से गुणा कर देंगे, 2 से 60 कटेगा 30 बार, यानी कि आपका आंसर आएगा 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि आपका कौन सा भाई फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर जो आपका 59 है वो भी रिपीटेड क्वेश्चन है, किसकी तरह, ये क्वेश्चन है आपका 56 की तरह, तो देखना ये भी बताने कोई फायदा नहीं, आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप कौन सा 60वां, और 60 क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति कतिपय दूरी को तय करने के लिए अपनी गति को घटाकर 2/3, तो 2/3 का क्या मतलब है भाई 2/3, 2/3 क्या मतलब है 2/3 कर देता है, और परिणाम स्वरूप 1 घंटा लेट हो जाता है, कितना लेट होता है 1 घंटा, क्या देखेंगे डिफरेंस देखेंगे कितना 1 का, और कितना लेट हो रहा है 1 घंटा, दोनों की तुलना कर दें, अब इस 1 का गुणा कहाँ करेंगे इसमें 2 में, तो कितना हो जाएगा 2 घंटे, और एक कितना हो जाएगा 3 घंटे। ऊपर वाला जो हमारा समय होगा वो कौन सा होगा सामान्य समय होगा। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा, सामान्य गति से वह उस दूरी को कितना समय लेगा, कितना लेगा 2 घंटे, मैंने क्या बताया ऊपर वाला जो निकलेगा समय कैसा निकलेगा सामान्य समय, यानी कि डी ऑप्शन। तो देखिए ना आप क्वेश्चन जो मैंने दूसरा तरीका बताया था जो रेशियो वाला उससे भी कर सकते हैं या फिर इससे, तो देखो ना ये थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, ठीक है, तो मैं इससे कर रहा हूँ उसे, यानी कि डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, और क्वेश्चन नंबर जब आप 61 पढ़ेंगे तो एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुँचती है। ये क्वेश्चन अभी तक मैंने जितने भी कराए ये उससे अलग है, कैसे अलग है भाई, क्वेश्चन के अंदर ये बताया 22 घंटे में पहुंचती है, ना कि ये बोला कि 22 घंटे पहले पहुंचती है या फिर 22 घंटे देरी से पहुंचती है। तब हम इस तरीके से क्वेश्चन को मतलब डिफरेंस लेकर के सॉल्व नहीं कर सकते, डिफरेंस लेकर सॉल्व नहीं कर सकते, फिर कैसे करेंगे भाई, देखना किसकी गति है भाई स्वयं की चाल की, स्वयं, चलो ऊपर लिख देते थोड़ा सा, स्वयं की चाल, स्वयं की चाल कितनी है भाई, स्वयं की चाल की 7/11, तो बताना स्वयं की चाल कितनी होगी, तो हम देखें 7/11 से पहले क्या है की का की जो भी है क्या की है, और इससे पहले क्या है स्वयं की चाल, यानी कि स्वयं की चाल क्या होगी इस नीचे वाली, स्वयं की चाल कितनी हो गई 11, तो जो दूसरी बचेगी वो कितनी बचेगी 7, स्वयं की चाल की 7/11, तो बताना स्वयं की चाल मैंने 11 मानी, और इस 11 का 7/11 करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 से 11 यानी कि स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है, तो बताना डिस्टेंस कैसे कांस्टेंट है, स्पीड, भाई ये तो चीज़ पहले बता चुका हूँ डिस्टेंस कैसे कांस्टेंट है, ठीक है। टाइम कितना लेगा भाई, इस 11 और 7 को क्या कर देते हैं पलट देते हैं, यानी कि 7 और 11। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन को, रेलगाड़ी अपने स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत हो जाएगी, क्वेश्चन के अंदर पूछा कितने समय की बचत हो जाएगी, कब, जब स्वयं की चाल की चले तब, तो देखना स्वयं की चाल ये है तो समय कितना लग रहा है 7, और जब स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चले तब समय कितना लग रहा है 11, और जब स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चले तब कितने घंटे टाइम लग रहा है 22 घंटे, और यहाँ कितना लग रहा है 11, यानी कि इस 11 की वैल्यू कितनी बनेगी 22, 1 की वैल्यू कितनी बनेगी 2, 1 की वैल्यू कितनी निकली 2,
हमें क्या निकालना है, स्वयं की चाल से चले तब कितना समय लगेगा, तो स्वयं की चाल वाला समय कौन सा 7, यानी कि इस 1 की वैल्यू 2 निकली है, इस 7 मल्टीप्लाई कर दें, 7 × 2 यानी कि 14 घंटे। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो देखना आपका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा भाई, फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 62, तो देखना क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है आपका, अपनी सामान्य गति की 6/7वीं गति से चलते हुए एक व्यक्ति को एक दूरी तय करने में 12 मिनट अधिक लगे। 12 मिनट क्या लगे, अधिक लगे, यानी कि हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही कर सकते हैं, कौन सा जो सेकंड मेथड बताया था वो, या फिर इससे भी कर सकते हैं। तो देखना मैं यहाँ पे आपको दोनों तरीके बता देता हूँ, तो दोनों यहाँ पर थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा उसका। 6/7 दोनों का डिफरेंस कितना 1, और क्वेश्चन के अंदर कितने भाई 12 मिनट अधिक लगे, यानी कि 12, एक की वैल्यू कितनी 12 मिनट। इस 12 का गुणा कहाँ कर देंगे, 12 में 6 कितना हो जाएगा 72, यानी कि 72 मिनट, और ये कितना हो जाएगा 12 में 7 84 मिनट, कितना 84 मिनट। क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है भाई, क्वेश्चन के अंदर पूछा सामान्यतः तय करने का कितना समय, और सामान्य वाला समय कौन सा निकलता है ये, यानी कि 72 मिनट। तो देखना इस 72 मिनट को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 घंटा और 12 मिनट, क्योंकि 60 मिनट का क्या होता है 1 घंटा, और 72 मिनट है तो 60 मिनट का तो 1 घंटा, शेष मिनट कितने बचेगा 12, तो कितना होगा 1 घंटा 12 मिनट। तो ये तो था आपका इस तरीके से। अगर हम जो रेशियो वाला जो मेथड है उससे एक बार आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। तो स्पीड देखना, सामान्य गति की 6/7, तो बताओ सामान्य गति कौन सी होगी, नीचे वाली, और नीचे कितना 7, सामान्य गति 7, तो सामान्य गति की 6/7 कितनी होगी 6, समय कितना होगा भाई, समय होगा 6 और 7, 6 और 7, क्योंकि इसे पलट देंगे। बताना इन दोनों में डिफरेंस कितना का, 1 का, यही तो बोला 12 मिनट अधिक लगते हैं, यहाँ लगता है 6, यहाँ लगता है 7, तो कितना अधिक लिया 1 ज़्यादा, और क्वेश्चन के अंदर कितना 12 ज़्यादा, यहाँ कर देंगे 12 मिनट। अब इस 1 की वैल्यू को मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे यहाँ, क्योंकि हमें समय निकालना है, यहाँ तो कर नहीं सकते क्योंकि हमने जो कंपैरिजन किया वो कहाँ से किया, समय से किया, ठीक है, और हमें समय निकालना है, और 12 × 6 में करेंगे कितना हो जाएगा 72 मिनट, और ये कितना हो जाएगा 12 में 7 84 मिनट, ठीक है। तो देखना दोनों तरीके से मैं आपको बता दिया, यहाँ से आपका 72 मिनट आया और यहाँ से आपका कितना 72 मिनट, यानी कि 1 घंटा 12 मिनट, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63, और क्वेश्चन नंबर जो 63 है रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 और 57 सेम इसी तरीके से थे, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे भी बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप देखेंगे अगला टाइप, और ये भी टाइप ऐसा ही है, बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है देखना, क्वेश्चन कहता है जब व्यक्ति, टाइप है आपका जब व्यक्ति पहले या देर से पहुँचे, जब व्यक्ति पहले या देर से पहुँचे। आप क्वेश्चन समझना 64, यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलूँ। अब देखना जैसे कोई पॉइंट ए है और कितने से चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चला, स्पीड दे रखी है, तो मेरी बस 10 मिनट पहले छूट जाती है, कितने 10 मिनट पहले छूट जाती है। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे चलूँ, अब स्पीड ऐसे ने क्या कर दी बदल दी, तो मैं बस के लिए 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तदनुसार मुझे बस अड्डे तक जाने के लिए कितना चलना होगा। क्या पूछा, डिस्टेंस पूछा। तो मुझे एक चीज़ बताना, क्या इस क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस बदली, डिस्टेंस तो बदली नहीं, सिर्फ क्या बदला भाई, स्पीड बदली। जैसे अपने घर से, और यहाँ मैंने मान लिया बस अड्डा है, अगर ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे जाता है अपने घर से बस अड्डे तक, तब वह 10 मिनट पहले छूट जाती है उसकी जो बस है। अगर 5 से जाए तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताना कहाँ कहीं इसमें डिस्टेंस चेंज हुए, भाई डिस्टेंस नहीं बदली है, उसकी स्पीड बदली है। और जब डिस्टेंस चेंज ना हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, तब आपको याद आ जाना चाहिए स्पीड और टाइम में रिलेशन क्या बताया था। तो देखना स्पीड कितनी है भाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी कितनी 5, तो टाइम कितना होगा, टाइम क्या होगा भाई, इस स्पीड को क्या कर देंगे बदल देंगे, यानी 4 और 5, तो टाइम कितना हो जाएगा 5 और 4। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी इससे पहले वाला जो टाइप था यही था भाई, हल्का सा अंतर है। क्या अंतर है, 10 मिनट पहले और 5 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो देखना टाइम का मैं यहाँ से डिफरेंस ले रहा हूँ, और टाइम का डिफरेंस कितना होगा 1। अब क्वेश्चन देखना, 10 मिनट पहले छूट गई गाड़ी उसकी, 10 मिनट पहले गाड़ी छूट गई, और यहाँ 5 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो मुझे बताना इन दोनों डिफरेंस कितना होगा। आप कहेंगे 10 और 5 में डिफरेंस 5 का होगा, भाई डिफरेंस 5 का नहीं है, डिफरेंस 15 मिनट का। कैसे देखना, समझना यहाँ से। जैसे मैं कहूँ कि मान लो आपको 8 बजे बस अड्डे पे पहुँचना है, कितने बजे
8 बजे। कितने बजे पहुंचना? 8 बजे। अब देखना क्वेश्चन बताया कि तो मेरी बस 10 मिनट पहले छूट जाती है, तो बताना वह कितने बजे पहुंचा होगा। अगर तुम्हें पहुंचना बस अड्डे पर 8 बजे, तो बताओ वह कितने बजे पहुंचा कि उसकी 10 मिनट पहले गाड़ी छूट गई। इसका क्या मतलब है, गाड़ी पहले चलेगी और वो बाद में पहुंचा है। कितनी देर बाद पहुंचा? 8:10 पर पहुंचा। भाई तभी तो गाड़ी छूटेगी, जब लेट हो जाएगा। 10 मिनट लेट हो गया वो। अब आगे देखना क्या कहता है, अगर मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे चलूँ तो मैं बस के लिए 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ। बस कितने बजे जाती है? 8 बजे, लेकिन वो 5 मिनट पहले पहुंच गया। इसका क्या मतलब है, यानी कि वह 7:55 पर पहुंचा है। कितने? 7:55। बताना इन दोनों टाइम में जो डिफरेंस है वो कितना है। 7:55 और 8:10, इन दोनों में डिफरेंस कितना टाइम है? आप कहेंगे 15 मिनट। बिल्कुल सही बात, तो यही तो डिफरेंस पूछ रहा था। यहाँ था 5 मिनट पहले और यहाँ क्या था? 10 मिनट लेट। दोनों में डिफरेंस कितना का? 10 और 5 15। तो गलती से क्या मत करना, माइनस मत करना। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन के अंदर देर से पहुँचे और पहले पहुँचे तो टाइम में जो डिफरेंस होगा उन दोनों क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ 10 मिनट पहले पहुँचता है, सॉरी लेट पहुँचता है, और 5 मिनट पहले पहुँच जाता है, तब दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 5 और 10 15। अगर देर हो, क्वेश्चन के अंदर देर और देर हो, तब क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और अगर क्वेश्चन के अंदर पहले हो तब भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो ध्यान रखना, देर और पहले है तो क्या करेंगे? प्लस दोनों टाइम को। तो देखना दोनों में कितने का डिफरेंस है? 15 मिनट का। 10 मिनट पहले गाड़ी छूट जाती है, यानी कि 10 मिनट लेट हो जाता है, और वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि टाइम में जो डिफरेंस है वो कितने का? 15 का। और यहाँ जो टाइम में डिफरेंस है वो कितने का? 1 का। और वहाँ कितने का? 15 मिनट का। यहाँ से 1 की वैल्यू हमारी 15 निकल आई। बस यही अंतर था क्वेश्चन के अंदर, कुछ नहीं था। इस 15 गुणा 5 में कर देंगे, कितना हो जाएगा? 75 मिनट। और इसमें कर देंगे 15 चौके 60 मिनट। अब यहाँ से समझना, यानी कि वह अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो वह 75 मिनट लेता है, और अगर वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है तो वह कितनी मिनट लेता है? 60 मिनट। क्वेश्चन के अंदर समय नहीं पूछा, अगर समय पूछते तो हम ये बताए थे कि ये 75 मिनट लेगा, ये 60 मिनट। क्वेश्चन के अंदर पूछा है डिस्टेंस पूछिए, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो आपकी इच्छा है, चाहे तो इस स्पीड को ले लो और चाहे इसे ले लो, दोनों जगह से आपका आंसर आएगा। तो देखना मैं इसे ही लूँगा, क्यों? क्योंकि मुझे 60 मिनट का पता है। 60 मिनट में कितना होता है? 1 घंटा। इससे आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये क्या है? 5 किलोमीटर प्रति घंटे। स्पीड क्या है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम भी किस में लेना पड़ेगा? घंटे में लेना पड़ेगा, मिनट में नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताना 60 मिनट में कितना घंटा होता है? 1 घंटा। तो 5 गुणा 1, यानी कि आंसर आएगा 5 किलोमीटर। आपका आंसर यहाँ से भी आएगा। देखना कैसे, 4 4 कितनी 4, और ये कितना? 75 मिनट। इसे घंटे में चेंज करना है तो क्या करेंगे? 60 से भाग लगा देंगे। 4 से कितनी बार कट जाएगा? 15 बार। 15 से कितनी बार? 5 बार। तो देखना मुझे जहाँ से आसान लगता है सॉल्व करने में, वहीं से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ। किसकी? डिस्टेंस की। चाहे तो यहाँ से चाहे यहाँ से, या तो इसे स्पीड ले लो चाहे इसे। मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया, इसको यूज करके वैसे भी करके। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ अब आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को भाई फटाफट से सॉल्व करूँगा, और ये चीज़ आपको जो है नोट कर लेनी है। देर और पहले पहुँचे तो क्या है भाई? दोनों को ऐड कर देंगे टाइम को, और देर हो तो माइनस, और पहले हो तब भी माइनस। तो देखना इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन। अब देखना क्वेश्चन नंबर 65। 3 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड लिख देता हूँ डायरेक्ट में। ठीक है, अब किलोमीटर यूनिट नहीं लिख रहा, याद रखना स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितनी देर? 5 मिनट देरी से पहुंचता है, और वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे से जाए, स्पीड 4 हो गई हो, तो वह 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो देखना जल्दी है और क्या है? देर है। तो जल्दी और देर है, देखना मैंने देर और पहले लिख दिया, तो पहले को हम क्या लिख सकते हैं? जल्दी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जल्दी और देर है, तो ये तो होगी स्पीड। तो बताना टाइम क्या हुआ? टाइम होगा 4 और 3, दोनों में डिफरेंस कितना होगा? टाइम 1 का। बताओ 5 मिनट देरी से पहुंचता है और 5 मिनट जल्दी पहुंचता है, टाइम में डिफरेंस कितना होगा? 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10। भाई 5 मिनट क्या है? देरी है, और 5 मिनट क्या है? पहले या जल्दी, जो भी है एक ही बात है, पहले बोलते हैं जल्दी। तो बताना देर और पहले के लिए मैंने क्या बताया था? दोनों को ऐड करेंगे 5 और 10, और मैंने आपको एग्जाम्पल लेके भी समझाया था। ठीक है, तो दोबारा समझाने की जरूरत है नहीं। एक की वैल्यू कितनी होगी? 10 मिनट। इस 10 का गुणा इस 4 में कर देंगे, कितना हो जाएगा? 40। 3 में कर देंगे, कितना हो जाएगा? 30। क्या ये मिनट है? तो आपकी मिनट निकल के आएगी। अगर ये घंटा होता तो यहाँ घंटा निकल के आता है।
यानी कि अगर वो 3 स्पीड से जाए तो 40 मिनट लेगा और 4 स्पीड से जाए तो कितनी 30 मिनट लेगा। क्वेश्चन के अंदर पूछा पिंटू के घर से उसके स्कूल की दूरी यानी कि डिस्टेंस, और डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। आपकी इच्छा कोई सा ले लो, चाहे इसे स्पीड ले लो चाहे इसे ले लो। जैसे मैंने ले लिया इसे क्यों लिया, क्योंकि आप देखेंगे ये हमारा क्या है किलोमीटर प्रति घंटा और ये क्या मिनट। इस 30 को घंटे में बदल दूंगा आसानी से बदल जाएगा, 30/60। 30 से कितनी बार 2 बार और 2 से कितनी बार 2 बार, यानी कि 2 किलोमीटर। यही आपका आंसर, यहाँ से भी आंसर आएगा, ऐसी बात नहीं, ठीक है। इससे आप सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66, और क्वेश्चन नंबर 66 कहता है श्रीमान एक्स अपने कार्यालय अपने स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे से जाने पर 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो आपको यही देखना है कि जल्दी जल्दी है, पहले पहले है, या फिर जल्दी दे रहा है, क्या दे रखा है, ठीक है। स्पीड कितनी दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा, चलो इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिख दिया फिर भी। यदि वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे से जाए तो 5 मिनट देर से पहुंचता है। तो बताना टाइम क्या होगा भाई डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड ये, तो टाइम क्या बताया पलट जाती है, यानी कि 24 और 30। तो देखना अगर यहाँ कट सकती है तो काट लो, छोटा कर लो, 6 से कट जाएगा 4 बार और 6 से कट जाएगा 5 बार। 6 से कितनी बार 4 बार और कितना 5 बार। इसे कैंसिल मत करना क्योंकि हमारी एक्चुअल स्पीड है, हम यहाँ टाइम का रेशो निकालना है। इसे कैंसिल मत करना, टाइम को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि हमारी एक्चुअल, इसे कैंसिल नहीं करेंगे, ये हम यहाँ से क्या बना रहा है रेशो बना रहे हैं। अब बताना यहाँ टाइम में डिफरेंस कितने का 1 का। क्वेश्चन के अंदर क्या बताया 6 मिनट जल्दी पहुँचता है और 5 मिनट देरी से, और पहले और जब देरी हो तो क्या करते हैं दोनों को ऐड, यानी कि 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 मिनट। कितना 11 मिनट। इस 11 की वैल्यू कहाँ गुणा कर देंगे यहाँ पे, 11 चौके 44 और 11 पंजे 55। एक्चुअल टाइम निकल आया कि अगर वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो 44 मिनट लेगा, और अगर वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो कितनी मिनट लेगा 55 मिनट। क्वेश्चन के अंदर पूछा उस उनके कार्यालय की दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणा समय, चाहे 4 इसे ले लो चाहे इसे ले लो, आपकी इच्छा, आप कह रहे हो बार बार इसे ही ले रहे हो, अब की बार में इसे ले लेता हूँ, ठीक है। तो 30 4 है इंटू समय कितना 44, क्या ये मिनट है, ध्यान रखना क्या ये मिनट है, क्यों क्योंकि हमारे यहाँ क्या देर का मिनट है, तो ये मिनट में आएगा। लेकिन स्पीड किस में किलोमीटर प्रति घंटा, तो इस मिनट को भी क्या बनाना पड़ेगा घंटा, और घंटा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 60 से भाग, 30 से भाग देंगे कितनी बार चलेगा 2 बार, 2 से कितनी बार कट जाएगा 22 बार, यानी कि आंसर आ जाएगा 22 किलोमीटर। तो देखना अब तो भाई आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे क्योंकि हमने इस पर अब कई क्वेश्चन कर लिए, 3 क्वेश्चन तो हो ही गए इस पर, और सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ वैल्यू चेंज हो रही है। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 67, देखो पढ़ के देख लेता हूँ बताने वाला है कि नहीं है, ठीक है। एक व्यक्ति को एक निश्चित स्थान पर नियत समय अनुसार पहुंचना है, उसे पता चलता है कि यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो 20 मिनट देरी से पहुंचेगा, किंतु वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चले तो 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तदनुसार उस व्यक्ति को कितनी दूर चलना होगा। तो अब मुझे इसे बताने की कोई जरूरत नहीं भाई, आप खुद करना, ठीक है। देर और पहले वाला ही है, कमेंट करके मुझे इसका आंसर भी बताना कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 68, यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे पर चले तो अपने गंतव्य पर स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है। अच्छा ये क्वेश्चन अलग है भाई, ठीक है, हाँ चलो कोई बात नहीं। स्पीड कितनी है भाई 40, लिख लेता हूँ, स्पीड कितनी है 40 और कितनी देरी से पहुँच रही 11 मिनट, तो इसे भी लिख लो, चलो कितनी 11 मिनट देर, ठीक है। और अगर 50 से चले तो वह 5 मिनट देर। अच्छा दोनों जगह ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या हो रही है देर ही देर है भाई, दोनों जगह क्या हो रही है देर हो रही है, ध्यान से देखना भाई, यहाँ भी देर यहाँ भी देर, और जब देर होगी तो क्या करूँगा दोनों में माइनस करूँगा, ठीक है। 11 मिनट देर और 5 मिनट देर, यहाँ मैंने स्पीड लिख दिया, तो बताना टाइम कितना होगा, टाइम हो जाएगा भाई कितना 50 और 40 दोनों क्या कर देंगे पलट देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल कर सकते हैं इसे नहीं कर सकते, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इन दोनों में डिफरेंस कितने का भाई 1 का, ये 5 और 4 दोनों में डिफरेंस कितना 1 का, यहाँ दोनों में डिफरेंस कितना है, अब क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्यों क्योंकि हमारे ये दोनों देर हो या पहले हो तब क्या कर देते हैं माइनस, ठीक है। तो 11 में से 5 जाए कितना हो जाएगा 6। अब देखना क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा, यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय, तो देखना यहाँ से मिनट है भाई, तो ये मिनट रहेगा, इस 6 का गुणा इस 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 30 मिनट, और इससे करें तो कितना हो जाएगा 24 मिनट। अब आंसर ये 30 मिनट और 24 मिनट तो होगा नहीं, क्वेश्चन के अंदर पूछा है सही समय। एक चीज़ बताना,
जब 40 की स्पीड से जाता है तो कितनी मिनट लेट होता है वो? 11 मिनट लेट। लिख देता हूँ, चलो ऐसे समझ लो, कितनी मिनट? 11 मिनट लेट। कब? जब 40 की स्पीड से आता है। और 40 की स्पीड से आता है तब कितना देर लेता है वो? 30 मिनट। तो सही समय क्या है भाई? सही समय थोड़ी ना 30 मिनट। 30 मिनट में तो पहुंचता तब देरी हो जाती है। कितनी देरी हो जाती है? 11 मिनट की। तो सही समय क्या होगा भाई? इस 30 में से 11 माइनस करना पड़ेगा, जितनी भी देरी हुई है। यानी कि सही समय उसका पहुंचने का कितना है? 19 मिनट है भाई। आप कहेंगे ये क्यों लिया आपने? चलो भाई आपकी इच्छा, इसे ले लो, हमें क्या है, कहीं से लो, आंसर आएगा आपका। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ कितना लिया? 24 मिनट। कब? जब 50 की स्पीड होती है तब उससे 24 मिनट का समय लगता है। लेकिन 24 मिनट पहुँचता तो है, लेकिन उसे उसमें 5 मिनट की देरी होती है। तो सही समय क्या हुआ? तो अब हम इस 24 में से 5 माइनस कर देंगे, यानी कि 19 मिनट। तो देखना हर जगह से आंसर है। बस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, ठीक है। क्वेश्चन को समझो भाई, रट्टू तोता मत बनो, ठीक है। यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69, और क्वेश्चन नंबर 69 कहता है एक छात्र अपने विद्यालय 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा तो एक बार देखना, 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे क्या लिख सकता हूँ भाई तरह? 2 सही 1/2, 2 दूनी 4 और 4 और 1 कितना? 5/2। ये क्या हमारी स्पीड है। 2 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे से गति जाने पर 6 मिनट की क्या हो जाती है? देरी हो जाती है। कितनी देरी की? 6 मिनट, ठीक है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे से जाए तब क्या होता है? तो 10 मिनट पहले है, 10 मिनट पहले, यानी क्या होगा? दोनों को ऐड करेंगे। टाइम का डिफरेंस क्या होगा? दोनों को ऐड, क्यों? क्योंकि देरी और पहले। तो बताना टाइम क्या होगा? इन दोनों को पलट देंगे। ये कितना? 3, तो 3 इधर है, ये 5/2, तो ये 5/2, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे? ये खत्म करना है। ये खत्म कैसे होगा? ये 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 2 का यहाँ कर दो, आप देखें ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 दूना कितना हो गया? 6 हो गया, और ये कितना हो गया? 5, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर देखना, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछिए। तो चलो पहले हम क्या करेंगे? टाइम का कंपेरिजन। कितना डिफरेंस है भाई? 1 का डिफरेंस है, और यहाँ कितने का डिफरेंस है? 6 और 10 16 का। इस क्या मिनट है? ये तो मिनट। इस 16 गुणा कहाँ कर देंगे? यहाँ पे 16 छक्के 96 मिनट, और ये कितना लेगा? 16 पंजे 80 मिनट। कितना? 80 मिनट। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा? डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। कोई सी स्पीड ले लो, चाहे इसे ले लो चाहे इसे ले लो, आपकी इच्छा। जैसे मैंने ले लिया, ये कितनी स्पीड है? 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा। यूनिट पर बहुत ध्यान देना भाई, ठीक है। क्या ये? किलोमीटर प्रति घंटा, और ये क्या है? मिनट। 96 मिनट। क्या करना पड़ेगा? ये हमें घंटे में बदलना पड़ेगा, और घंटे में बदलने के लिए मिनट में क्या कर देते हैं? 60 का भाग, ठीक है भाई। अब देखना कट जाएगा, ये कट तो जाना चाहिए। 2 से कट जाए कितना? ये 48 48, और 12 चौके 48, और 12 से 5 बार, और 5 से 5 कैंसल, यानी कि डिस्टेंस आपकी निकलेगी कितनी? 4 किलोमीटर, ठीक है। 4 किलोमीटर, यानी कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन मैंने ये बस फ्रैक्शन की वजह से बताया आपको, वैसे बताने वाला तो नहीं था, ठीक है, सिर्फ फ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि हमारी चाल भिन्न के रूप में देकर रखी थी। कोई बात नहीं। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70, 5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलने पर एक छात्र अपने विद्यालय 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, और 3 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने पर 9 मिनट देर से पहुंचता है। तदनुसार उस छात्र के घर तथा विद्यालय की दूरी कितनी? इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर इस टाइप का और आया तो अब नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो देखना कितना है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितना? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या स्पीड है? टाइम कितना हो जाएगा? 3 और 5 चेंज कर देंगे भाई। दोनों डिफरेंस कितने का? 2 का। क्वेश्चन के अंदर कितना डिफरेंस है? 15 मिनट पहले और 9 मिनट देर। पहले और देर है तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और 15 और 9 कितना हो जाएगा? 24। 2 की वैल्यू 24, तो 1 की वैल्यू कितनी बचेगी? 12। हमें भाई 1 की वैल्यू तो निकालनी, क्या है? मिनट है, यानी कि मिनट। यहाँ से हमने 1 की वैल्यू तो निकालनी है, ऊपर वाले शायद 1 की वैल्यू डायरेक्ट निकल ली थी। कोई बात नहीं, यहाँ 2 आया, हमने क्या किया? 1 की वैल्यू निकाल ली। अब 1 की वैल्यू इस 12 गुणा कहाँ कर देंगे? यहाँ पर 12 के 36, और 12 पंजे 60। क्या है? मिनट। क्यों? क्योंकि हमारा ये मिनट है, तो ये भी क्या होगा? मिनट। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा? डिस्टेंस, और डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी भाई? चाहे तो इसे ले लो चाहे इसे ले लो, तो देखना इसे ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ स्पीड 3 है और टाइम कितना है? 60 मिनट, और 60 मिनट में कितना होता है? 1 घंटा, क्योंकि मुझे घंटे में चेंज करना पड़ा, क्योंकि ये जो स्पीड है किस में दे रखे? किलोमीटर प्रति घंटे। तो देखना 3 गुणा 1 में करेंगे कितना? 3 किलोमीटर, यही आंसर हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ से भी आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल के देखना भाई, यानी कि आपका सी ऑप्शन।
आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71, तो देखना क्वेश्चन नंबर आपका जो 71 है वो थोड़ा सा अलग है। बस आपको क्वेश्चन को भाई समझनी है, लैंग्वेज की, सॉरी क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। क्या है देखना, हरी अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर, कितने से चला, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर 3 मिनट देर से पहुंचता, कितना, 3 मिनट। ठीक है, चलो मान लिया भाई, लिख दिया, सॉरी। अगले दिन वह अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता। हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीड 1 लिख देते हैं। भाई क्वेश्चन को समझो तो सही, क्या कर रहा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है। पहले कितनी थी, 5, तो 1 थोड़ी ना, 1 किलोमीटर क्या क्या बढ़ाया है, यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भाई ध्यान देनी है आपको। अब बस क्वेश्चन कुछ नहीं है, तब कितनी भाई, 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। ये था भाई, क्या हो रहा था, पहले देर से पहुंच रहा था ये, और ये 3 मिनट क्या हो रहा है, पहले। ठीक है, और पहले और देर है तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड। टाइम कितना हो जाएगा, 6 और 5, दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 का, और यहाँ कितना, 3 और 3 6, 1 की वैल्यू 6 मिनट। इस 6 का कहाँ गुणा कर देंगे, 36 मिनट, और एक कितना हो जाएगा, 30 मिनट। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा, घर से कार्यालय तक की दूरी, दूरी बराबर क्या होगा भाई, चाल गुणा समय। चाल आपकी इच्छा है, चाहे तो इसे ले लो, चाहे इसे ले लो, मैं इसे ले लेता हूँ, चलो 5 गुणा 36 बट्टे क्या करना पड़ेगा, 60। 60 क्यों कर रहा है भाई, क्योंकि हमारी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा, और ये क्या निकल के आ रहा है, मिनट। क्या निकल के आ रहा है, मिनट, और मिनट को घंटे में चेंज करना पड़ेगा। तो देखना 60 से भाग देना पड़ेगा, 6 से कितनी बार, 6 बार, और 6 से कितनी बार है, 10 बार, और 5 से कितनी बार, 2 बार, और 2 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, यानी कि 3 किलोमीटर। 2 से कितनी बार, 3 बार, यानी कि आपका आंसर 3 किलोमीटर। आप यहाँ से निकाल के देखना, आंसर आपका आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखना 72 और 73, और मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन दोनों ही आपके कैसे हैं, सेम है। इस टाइप क्वेश्चन में बता चुका हूँ। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप भाई 7 मिनट और 5 मिनट पहले, ठीक है, अच्छा चलो 72 आप खुद कर लेना। ठीक है, 73 बता देता हूँ मैं, कोई बात नहीं, 72 आप खुद कर लेना। इतनी देर तो बता भी देता जितनी देर सोच रहा हूँ, कोई बात नहीं। 73 देख लो, 73 अलग लग रहा है, 72 आप कर लेना। 73 कहता है यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता हूँ तो मेरी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है। 7 मिनट पहले, ये क्या है, हमारी स्पीड है। और आगे बोला इसने, किंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलूँ तो स्टेशन पर गाड़ी छूटने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ। सेम क्वेश्चन है भाई। अब देखना यहाँ क्या हुआ, 7 मिनट क्या हुआ है, पहले छूट चुकी है। तो देखो ना, पहले अब यह मत देना का पहले 7 मिनट पहले छूट चुकी है। इसका क्या मतलब है, ये इसको क्या होगी, देरी होगी, कितने मिनट की, 7 मिनट की। ठीक है, ये मत समझना क्वेश्चन के अंदर पहले दे रखा। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो भाई, 7 मिनट पहले छूट चुकी है, यानी कि वह लेट हो गया, यानी कि 7 मिनट की क्या हो गई, देरी हो गई। आगे क्या कहता है, किंतु 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलता तब क्या होता है, गाड़ी छूटने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो देखना दोनों में डिफरेंस कैसा है, कैसा होगा, देर और पहले, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो देखना टाइम कितना आ जाएगा, 6 और 5। तो चलो ठीक रहा, मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आपको हो सकता था लैंग्वेज प्रॉब्लम कर देती, आप कहते पहले दे रखा है। ठीक है, तो अब देखना दोनों में डिफरेंस कितना का हो जाएगा, 1 का हो जाएगा, और यहाँ कितना 7 और 5 कितना 12। इस 12 का गुणा 6 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 72 मिनट दे रखा है, और 12 5 60 मिनट। क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस पूछिए, मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी, स्पीड इनटू टाइम, कोई सी स्पीड ले सकते हैं। स्पीड मैंने ले ली है 6, टाइम 60 मिनट है, घंटे में चेंज करना पड़ा क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि 60 मिनट में कितना घंटा होता है, 1 घंटा, और 6 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो मैं 72 छोड़ा है उसे आप खुद करना, मुझे कमेंट करके आंसर बताना जो भी मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर किया करो जो भी एच डी यादव का मैथ पढ़ते हैं, और उन सभी साथियों को बताइए भी कि भाई इस यूट्यूब चैनल पर एच डी यादव का मैथ पढ़ाया जाता है, और ये भी बोलिए अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है भाई, तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।